बड़ा एक ट्रिपल सी का कॉन्सेप्ट है। जनरल रहील शरीफ गए थे ना कैडेट कॉलेज में, तो उन्होंने कहा था मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, अगर आप लोगों ने वाकई आर्मी के अंदर जाना है तो आप लोग 3 चीज़ें अपनी शख्सियत के अंदर डेवलप कर लें। 3 चीज़ें डेवलप करने के बाद आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर आसानी के साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। ये कौन कह रहा है? वक्त का चीफ। किसको कह रहा है? कैडेट्स को। और सिर्फ 3 बातें, आई विल कोट, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। बेटा ट्रिपल सी का कॉन्सेप्ट एक तो ये है कि आपने अपनी शख्सियत के अंदर डेवलप करना है। अगर वाकई आप लोग जाना चाहते हैं पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, वो ट्रिपल सी है क्या? पहला सी जो है बेटा वो ये है कि अपनी शख्सियत के अंदर जो चीज़ आप लोगों ने डेवलप करनी है वो ये है करेज, जो सर ने पहले अपने इंट्रो के अंदर भी उसकी वजाहत की। तो पहली चीज़ आपने शख्सियत के अंदर डेवलप करनी है करेज। अगर करेज आपकी शख्सियत के अंदर है तो आर्मी आपको आसानी से सेलेक्ट कर लेगी। नेवी, एयरफोर्स के लिए आप लोग फेवरेट इंडिविजुअल्स होंगे अगर आपकी शख्सियत के अंदर क्या है बेटा? करेज। तो ये वक्त का चीफ बता रहा है किसको? तमाम कैडेट्स को जिन्होंने आगे जाके चीफ ही बनना है या आगे जाके मुल्क की सर्विस ही करनी है। तो करेज अगर आपकी शख्सियत के अंदर नहीं है तो बेटा आप लोग पाकिस्तान आर्मी में ना जाएं। अच्छा, करेज की एक बड़ी यूनिवर्सल डेफिनेशन है, करेज की एक बड़ी ग्लोबल डेफिनेशन है। तो हम ग्लोबल या यूनिवर्सल डेफिनेशन में नहीं जाते, हम सिर्फ करेज को डिफाइन करते हैं जो आर्मी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसको, कि कौन सी करेज आपने अपनी शख्सियत के अंदर डेवलप करनी है जो आर्मी के लिए सूटेबल हो। बेटा आर्मी के लिए एक करेजियस इंडिविजुअल्स वो होता है जो किसी भी मैदान में एक ऑर्डर के ऊपर कूद पड़े, जो किसी भी इम्तिहान में कूद पड़ने का फ़न जानता हो। वो ज़्यादा थिंकर ना हो कि अगर कूद पड़ा तो ये हो जाएगा, ना कूदा तो वो हो जाएगा। उसके अंदर डाउट्स ना हो। जैसे उस बच्चे को मैंने कहा ना, आप एक लाइन पे जाएं, आपके अंदर डाउट ना हो शख्सियत के अंदर। आपको ऑर्डर मिला, आप किसी भी मैदान में किसी भी इम्तिहान के अंदर कूद पड़ने का फ़न जानते हों। ये ऑब्स्टिकल आपको क्यों करवाए जाते हैं? इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हैं, ग्रुप ऑब्स्टिकल हैं, ISSB के फ्लोर के ऊपर। वो आपके अंदर सिर्फ करेज का एक नुक्ता देखते हैं, और वो नुक्ता ये है कि क्या ये बंदे बग़ैर रिजल्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए मैदान में कूद पड़ने का फ़न जानते हैं या नहीं जानते हैं। रिजल्ट क्या होगा? वेदर सक्सेस और फेलियर, नो। हार या जीत के नताइज को मद्देनज़र रखने के अलावा आप लोग मैदान में कूद पड़ने का फ़न जानते हो। एक बात तो करेज ये है आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप लोग अपनी शख्सियत के अंदर ये चीज़ डेवलप करें कि आसानी के साथ, चाहे वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हैं या ग्रुप ऑब्स्टिकल हैं, जब आपको ऑर्डर दिया जाता है आप लोगों ने ज़्यादा थिंक आउट नहीं करना, मैदान में आ जाना है। वेदर सक्सेस और फेलियर ये दूसरा ऑप्शन है। उस समय अपने माइंड के अंदर आप लोगों ने फेलियर और सक्सेस का कॉन्सेप्ट नहीं रखना, बल्कि ऑर्डर को ओबे करते हुए आग में कूद पड़ना है। नताइज क्या होंगे ये बाद में देखें। ये करेज आर्मी के अंदर एक इंडिविजुअल्स की देखी जाती है। एक बात समझ आ गई? एक सी। दूसरा सी क्या है? वो बेटा है आपका कॉन्फिडेंट। अगर ये चीज़ आपकी शख्सियत के अंदर है, आपका कॉन्फिडेंट, तो आप आसानी के साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सेलेक्ट हो जाएंगे। अब बेटा कॉन्फिडेंट 3 किस्म के होते हैं। वो कॉन्फिडेंट जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए सूटेबल है उसको आप लोग पेन डाउन करें। बेटा 3 किस्म के कॉन्फिडेंट हैं। एक स्टूडेंट्स वो होता है जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है। बास इंडिविजुअल्स ओवर कॉन्फिडेंट हैं, उनकी आर्मी में सिलेक्शन नहीं होती। बास इंडिविजुअल्स अंडर कॉन्फिडेंट हैं, उनकी सिलेक्शन आर्मी के अंदर नहीं होती। एक ओवर कॉन्फिडेंट है जो आपकी कद आपके सर से ऊंचा है, एक अंडर कॉन्फिडेंट है जो आपके पाँव के नीचे है, बीचे रह जाता है कॉन्फिडेंट, वो आप हैं। ओवर कॉन्फिडेंट अबव हेड, अंडर कॉन्फिडेंट बिलो फीट, बीच में कौन रह जाता है? कॉन्फिडेंट, और वो आप हैं। तो आर्मी के अंदर नाइदर आपने ओवर कॉन्फिडेंट होना है ना आपने अंडर कॉन्फिडेंट होना है, बल्कि अपनी शख्सियत के अंदर जो चीज़ डेवलप करनी है वो कॉन्फिडेंट करना है। अगर आप ओवर या अंडर हुए आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, और कॉन्फिडेंट हुए आसानी के साथ आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। क्लियर? ये सेकंड सी। अब आ जाते हैं थर्ड सी के अंदर। आपकी शख्सियत के अंदर आर्मी का जो पैनल बैठा होता है ISSB का, वो क्या देख रहा होता है कि क्या जो सामने इंडिविजुअल्स मेरा है या जो इंटरव्यूज दे रहा है, क्या उसकी शख्सियत के अंदर कैरेक्टर है? बेटा सी, ट्रिपल सी का मैंने कॉन्सेप्ट कहा, एक को हम डिस्कस कर चुके हैं, करेज, सेकंड कॉन्फिडेंट, और थर्ड कैरेक्टर। अब मैंने जैसे कहा
करेज की बड़ी एक ग्लोबल डेफिनेशन है, कॉन्फिडेंट की एक बड़ी यूनिवर्सल डेफिनेशन है। इसी तरह कैरेक्टर की भी एक बहुत वसी डेफिनेशन है, लेकिन जो कैरेक्टर आर्मी में देखा जाता है हम उसको डिस्कस करेंगे। आर यू गेटिंग मी? वुड यू गेट इट? यस सर। थोड़ा से इमोशनल बात नहीं हूँ। जो कैरेक्टर आर्मी के अंदर देखा जाता है बेटा उसको पेन डाउन करें। वो कैरेक्टर ये है, एक जैसे सर ने इंट्रो के अंदर कहा कि बेटा डाजर ना हो। आर्मी वालों को बड़ा बुरा लगता है कोई भी स्टूडेंट अगर डाजर हो, कोई भी कैडेट्स, कोई भी स्टूडेंट्स। जब आप लोग टास्क कर रहे होते हैं ISSB के फ्लोर के ऊपर, तो वहाँ उसकी नज़र आपके रिजल्ट्स पर नहीं होती, उसकी नज़र ये होती है यार ये इंडिविजुअल डाजर है या नहीं है। अगर उसको पता चल गया कि ये डाजर है, आप लोग जितने ब्रिलियंट हुए वो आप लोग किक आउट कर लेगा। तो एक तो अपनी शख्सियत के अंदर कैरेक्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डाजर नहीं बनना। क्या नहीं बनना? डाजर नहीं बनना। सेकंड, आर्मी के अंदर बहुत एक चीज मायूब समझी जाती है और वो ये है कि झूठ आपके अंदर, झूठ बिल्कुल ना हो। आप लोग मर जाएं, ऊपर से छत गिर जाए, पर झूठ नहीं बोलना। सेकंड चीज अपनी शख्सियत के अंदर आज से डेवलप करें। बैठते उठते एक डाजर ना बने अगर आर्मी के अंदर जाना है। अपनी शख्सियत के अंदर झूठ उसको निकाल लें। तीसरी चीज अपनी शख्सियत के अंदर डेवलप करें, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। क्या विन विन सिचुएशन से मुराद यह है कि मैं भी जीत जाऊं, मेरे जो साथ वाला इंडिविजुअल है वो भी जीत जाए, वो सबको अपने साथ जीतने का, जितवाने का फन जानता है। बास स्टूडेंट क्या होते हैं, आपने यूनिवर्सिटीज़ में देखा होगा, कॉलेजेस के अंदर देखा होगा, एक स्टूडेंट के पास नॉलेज आता है, नोट्स आते हैं तो वो बगल में छुपा के रखता है, यार दूसरे को फायदा ना हो जाए, यार दूसरे को मैं उससे नंबर ले जाऊं, मैं उसको वो चीज़ नहीं बताऊंगा जो एग्जाम में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगी। वो हर चीज़ को अपने बगल में छुपा के रखता है, अपनी सक्सेस को बगल में छुपा के रखता है, उसकी माइंड के अंदर विन विन सिचुएशन नहीं होती। तो बेटा कैरेक्टर अगर आपने डेवलप करना है तो अपनी शख्सियत के अंदर विन विन सिचुएशन को क्लियर करें। आपको पता है कि 1 - 1 इज इक्वल टू 0 और 1 + 1 इज इक्वल टू 2। विन विन सिचुएशन क्या होती है? जो जीतने वाला होता है वो कहता है 1 में 7, वो 2 बन जाते हैं, और जो विन विन जिसकी शख्सियत के अंदर नहीं होती है वो 1 - 1 वो खुद 0 हो जाता है और दूसरा भी 0 हो जाता है। वो खुद क्या हो जाता है? कैरेक्टर मैंने कहा बहुत वसी डेफिनेशन है, मैं वसी को डिस्कस नहीं करने आया, मैं कोई तबलीग करने नहीं आया, मैं वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ जो आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड है, जो आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आर्मी के फ्लोर के ऊपर, ISSB के फ्लोर के ऊपर, एयरफोर्स या नेवी के फ्लोर के ऊपर आपको सपोर्ट करेंगी। उन चीज़ों के ऊपर आपने एम्फेसाइज करना है और वही चीज़ें अपनी शख्सियत के अंदर डेवलप करनी है। 3 चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस किया। CCC का कॉन्सेप्ट, पहला करेज, सेकंड कॉन्फिडेंट, थर्ड कैरेक्टर। और कैरेक्टर के अंदर ये चीजें आपको क्लियर आ गई? बस वो पैनल ये देखता है कैरेक्टर के अंदर। Any questions in your mind you can ask. Feel free. Consider yourself at home. जी सर, ये करेज है, इसकी जो है आप जिसे ना रेफर्ड जो एग्जांपल है मुझे बताया ना कि ISSB के प्रोस्पेक्टिव से ये कैसे बेहतर होगी। जी अच्छा क्वेश्चन है। और सर ये एक और चीज़ में बता दें, ओवर और अंडर कॉन्फिडेंस का भी बताएं सर, इसको कैसे कवर करेंगे? देखिए बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस से इन्होंने क्वेश्चन किया, उसकी बस एक मिसाल मेरे माइंड में आ गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो वक्त का सदर था, आपको पता है, वज़ीर आज़म था पाकिस्तान का, वो गया था सेकंड लेफ्टिनेंट का टेस्ट देने के लिए FSC के बाद। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो आलमी लीडर आज दुनिया उसको मानती है, उसकी सिलेक्शन नहीं हुई थी। जब वो प्रेसिडेंट बना या प्राइम मिनिस्टर बना तो उसने वो फाइल मंगवाई कि क्या वजह थी। आई वॉज सो ब्रिलियंट, मैं मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया हूँ पर मैं सेकंड लेफ्टिनेंट नहीं बन सका, आखिर वजह क्या थी? तो वो जो ISSB में रिकॉर्ड पड़ा होता है, उसने जब फाइल मंगवाई तो फाइल के ऊपर जो रिमार्क्स लिखे हुए थे वो बड़े, सिर्फ एक रिमार्क था तो इसका क्वेश्चन है बच्चे का। वो रिमार्क्स ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो इज़ ब्रिलियंट इन ऑल रेस्पेक्ट बट ही इज़ ओवर कॉन्फिडेंट एंड दैट इज़ वाई वो ओवर कॉन्फिडेंट था बच्चा। क्या था? वो ब्रिलियंट था, मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया पर आर्मी ने उसे सेलेक्ट नहीं किया। आर्मी के अपने असूल हैं, आप वज़ीर आज़म बन सकते हैं पर आर्मी में नहीं जा सकते बेटा। हर टॉम डिक एंड हैरी आर्मी में नहीं जा सकता। आप वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, आप सफ़ीर भी बन सकते हैं, CSP अफसर भी बन सकते हैं, पर आर्मी में नहीं जा सकते। आर्मी की एक अपनी साइकी है, वो साइकी आपको समझने की ज़रूरत है। सो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वक्त का प्राइम मिनिस्टर बना पर आर्मी ने उसे सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट था। ओवर कॉन्फिडेंस बंदा क्यों नहीं लेती आर्मी, जो इसका सवाल है। वो लेती इसलिए नहीं बेटा,
आप जब ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो आप आर्डर को ओबे नहीं करेंगे, आप अपनी मनमानी करेंगे। और आर्मी के अंदर गिव एंड टेक आर्डर होता है, आप आर्डर लेना भी जानते हैं और आर्डर देना भी जानते हो। आपकी शख्सियत के अंदर अगर आर्डर लेने और आर्डर देने की सलाहियत नहीं है तो फिर आप आर्मी के अंदर सूटेबल इंडिविजुअल्स नहीं हैं। तो चूँकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ओवर कॉन्फिडेंट थे, उनको पता था कि ये आगे जाके हमें बाईपास करेगा, ओवर पास करेगा, ये हमारा ऑर्डर नहीं मानेगा बल्कि अपनी मनमानी करेगा। अपनी मनमानी आप लोग एकेडमी में नहीं कर सकते, जैसे कि सर ने आपको बताया कि मैं कुछ कहता हूँ आप लोग कुछ कहते हैं। तो अगर ये आप लोगों की शख्सियत के अंदर होगा तो फिर बेटा आप लोग वज़ीर आज़म तो बन सकते हैं, आर्मी में नहीं जा सकते। सर तो ये चीज़ मैं उन पॉइंटों पे आ रहा हूँ, जो सर का इंट्रो है उसकी बातों में भी एक मैं चीज़ें क्लियर करूँगा। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। अंडर कॉन्फिडेंस तो वो होता है जो ना डिसीजन ले सकता है और ना डिसीजन मानता है। एक बंदा अंडर कॉन्फिडेंट है, अंडर कॉन्फिडेंट तो आप कहेंगे यार वो सामने पेड़ लगी हुई है, आपने जाके आप उधर उल्टा ठहर जाना है। तो बेटा अंडर कॉन्फिडेंट कहेगा यार मुझे गोली मार दो, पर मैं पेड़ के सामने उल्टा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। तो अंडर कॉन्फिडेंट आर्डर को ओबे नहीं कर सकता, जस्ट लेके उसके अंदर करेज नहीं होती। और पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब तक करेज नहीं होगी, आपका स्कोर A+ हो, आप आर्मी के लिए सूटेबल नहीं है। क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? सर जी, हम अपनी पर्सनैलिटी में करेज किस तरह पैदा कर सकते हैं? ये गुड क्वेश्चन। देखिए बेटा, अपनी शख्सियत के अंदर अल्लाह ने आपको, मुझे, सर को, सबको एक दिमाग दिया, 2 हाथ दिए, टांगें दिए। सबकी शख्सियत के अंदर तमाम आज़ा वही हैं जो मेजर इमरान साहब की शख्सियत के अंदर हैं, जो सर यूनुस साहब की शख्सियत के अंदर हैं, जो आपकी शख्सियत के अंदर हैं। अब आपने उनको यूटिलाइज़ क्या करना है। ये नहीं कि मेजर साहब को तो अल्लाह ने माशाल्लाह 2 आँखें दी हैं, हाथ दिए, आपको नहीं दिए, आपको भी दिए, वही माइंड दिया, वही सिस्टम दिया, उसी माहौल, उसी ऑक्सीजन, उसी घरों के अंदर आप लोग रह रहे हैं, वही 2 टाइम रोटी खाते हैं। अगर वो मेजर साहब अपनी शख्सियत के अंदर ये चीज़ डेवलप कर सकता है तो वाई नॉट यू। इसका मतलब है आपकी शख्सियत के अंदर अल्लाह ने रखी है वो तमाम सलाहियतें, पर उन तमाम सलाहियतों को आप बरूए कार लाने में कहीं पे गलती कर रहे हैं, कहीं पे लैक्स कर रहे हैं। उसमें डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, उसमें सोशल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, उसमें एजुकेशनल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। क्लासरूम की हद तक देखें, आप 12 साल पढ़ के आए हैं ना। यस सर। आप लोग अभी तक ना करीजियन से है, ना आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंट है, ना आप लोगों का कैरेक्टर है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ। लेकिन 12 साल आप लोग पढ़ के आए हैं और इस 1 महीने के अंदर ये तीनों चीजें सारी इनकी डेवलप हो जाती हैं। सर दिस इज व्हाट, ये आप लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाएं, ऐसे फोरम के अंदर जाएं जहाँ ये चीज़ें आप लोगों की डेवलप हो। अगर घर का माहौल है तो बेस्ट, एकेडमी की ज़रूरत ही नहीं है। घर का माहौल भी नहीं है, तालीमी इदारों का भी नहीं है, तो फिर आपको कोचिंग सेंटर्स, आपको एकेडमीज, इस किस्म के प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है, घर से निकलना पड़ता है, हिजरत करनी पड़ती है, यहाँ पे पैसे लगाने पड़ते हैं, तब जाके ये शख्सियत आपकी डेवलप होती है। अदरवाइज आप लोगों की शख्सियत डेवलप नहीं हो सकती। क्लियर? एनी क्वेश्चन? सर एक और क्वेश्चन है कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मतलब झूठ ना बोले, तो ये भी पूछा जाता है कि मतलब आपने एकेडमी ज्वाइन की है या नहीं। तो वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है, वेल डन, 1 मिलियन क्वेश्चन। उसने ये देखे, मैंने कहा कि झूठ नहीं बोलना। अब वो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप लोगों ने एकेडमी ज्वाइन की है या नहीं की। आप लोग सवाल क्या, आप लोग जवाब क्या देते हैं? सर नहीं की। आपको पता है कि आप एकेडमी का कह दें, आर्मी आपको सिलेक्ट नहीं करेगी। बड़ा झूठ 2 किस्म का होता है। एक झूठ तो वो है, इस्लाम के अंदर देखें 2 बंदों की लड़ाई है ना, 2 बंदों की लड़ाई में सुलह करवाने के लिए इस्लाम ने ये कहा है कि आप लोग मसलिहत के तौर पर झूठ बोल सकते हैं। अगर 2 बंदे लड़ाई कर रहे हैं और आपकी किसी मसलिहत की वजह से, टेक्निकल बात की वजह से उसमें थोड़ा बहुत झूठ का भी आंसर आ जाता है और उनकी सुलह हो जाती है, तो इस्लाम में ये हराम नहीं है झूठ। मसलिहत की बुनियाद पर जब आपको लगे कि आप मुल्क को, कौम व मिल्लत या अपने ख़ानदान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर इस मौके के ऊपर आप लोगों ने रीज़नेबल कोई सेंटेंस बोली, तो इसकी मैं आपको एक थोड़ी सी और मिसाल देता हूँ। टाइम तो लग जाएगा, लेकिन आपका सवाल वाजे करने के लिए मैं एक बड़ी आपको बेहतर आर्मी के अंदर ही मिसाल दूंगा। आर्मी चीफ रिया है 92 में, मेजर असलम बेग, सर बेहतर जानते हैं, मेजर असलम बेग 92 में आर्मी का चीफ रिया है। वो इंडिया से आई थे, जब इंडिया से आई ना 1947 के अंदर कराची में, तो उसको आर्मी में जाने का शौक था। आर्मी में जाने का शौक था, उसने इनिशियल क्लियर किया, उसने ISSB क्लियर किया, आखिर में जो मेडिकल टेस्ट था उसमें वो रह गया। और मेडिकल टेस्ट में रहने की वजह क्या थी? उसकी जो